मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 11.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पे देख लो, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। पहले फार्मूले लिखवा देते हैं, उनको याद कर लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट में आपको लिख लेना है द गिवन कर्व। द गिवन कर्व y के इक्वल एफ एक्स। एक्स एंड वाई वेरिएबल में ये कर्व है, बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो अगर आपको कर्व मिलता है, क्वेश्चन की बात करें या फिर एग्जाम्पल के, एक्स एंड वाई वेरिएबल में, तब आपको आर्क लेंथ निकालना पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे फार्मूला लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, देन डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। सभी स्टूडेंट लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, तो ds के अपॉन हमने लिखा dx इक्वल में रूट में 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है। अब आपको बताते हैं कि याद कैसे करोगे। याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखा है आर्क लेंथ, चाहे यहां पे देख लो। तो आर्क लेंथ को ds से हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा y इक्वल एफ एक्स मेरे पास था, ये कर्व है। ये फार्मूला कैसे याद करोगे उसकी ट्रिक बता देते हैं। आपको पता है आर्क लेंथ ds, तो हमने लिखा ds। ठीक है, फिर आपको ये वाला पहले उठा लेना है, नीचे लिख देना है। फिर रूट में 1 प्लस, इसको उठाना है, ऊपर लिखना है। फिर इसको उठाना है, नीचे लिखना है, होल स्क्वायर। ये है ट्रिक। अब आपको यहां पे सेकंड में बताते हैं कर्व, और फिर आपको बताना है आर्क ऑफ लेंथ। देखो यहां पे हमने लिखा है, यहां पे द गिवन कर्व। सभी स्टूडेंट लिख लो, द गिवन कर्व x के इक्वल एफ बाई हमने लिखा। ठीक है, यहां पर हमने x पहले लिखा, बाई बाद में लिखा। यहां पर बाई पहले बाद में x। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे देन डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। बताओ भाई कैसे लिखोगे। आपको पता है आर्क लेंथ को ds से, फिर यहां से आपको लिखना है इसके नीचे। पहले ये उठाना है, उठा लिया। फिर रूट में 1 प्लस, ये उठाना है, ऊपर लिखना है। फिर ये बाद में, ठीक है, नीचे लिखना है, होल स्क्वायर। ये है ट्रिक याद करने की। बढ़िया ट्रिक है, तो लाइक कर दो वीडियो को। सभी स्टूडेंट लाइक करें, क्योंकि याद करने की साथ साथ हम ट्रिक भी बता रहे हैं कि कैसे याद करोगे ये फार्मूले। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, बहुत से बच्चे नहीं जान पाए। जैसे हमने इसी की ट्रिक बताई है, देख लो। आर्क ऑफ लेंथ को ds से, तो हमने ds लिख लिया। फिर आपको ये उठा लेना है, यहां पे लिखना है। ठीक है, फिर रूट में 1 प्लस, ये उठाना है, ऊपर लिखना है। फिर ये उठाना है, नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा, ऐसे यहाँ पे नीचे लिखो और होल स्क्वायर कर दो।
ये ट्रिक है। ds के अपान पहले ये उठाना है, फिर 1 प्लस इसके नीचे ये वाला लिखना है, ऐसे लिख जाता है। ठीक है ना, नोट कर लो, बढ़िया ट्रिक है याद करने की। ऐसे याद करोगे याद हो जाएंगे, जितने यहाँ पे हम फार्मूले लिखवाएं सब याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, नंबर 3, द गिवन कर्व, द गिवन कर्व y के इक्वल हमने लिख लिया ft एंड x के लिए हमने लिखा gt। आपको पता है क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपको देखना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू किस वेरिएबल में है, तो t वेरिएबल में है, तो यही पैरामेट्रिक है। तो यहाँ पे लिख लो वेयर t इज पैरामेट्रिक। t क्या है, पैरामेट्रिक है। ठीक है, अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है। जो भी पैरामेट्रिक होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ता है, समझ गए। तो y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t के, तो dy/dt लिखा जाएगा, और x का t के विद रिस्पेक्ट टू करोगे dx/dt। इसके लिए एक फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे लिख लो देन डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। सभी स्टूडेंट लिखो इसको, जो लिखवा रहे हैं सभी स्टूडेंट लिखो, पहले हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। आपको पता है आर्क लेंथ को ds से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैरामेट्रिक क्या मिला है, t मिला है, तो नीचे हमने क्या लिखा, dt लिखा। अब रूट में इसके लिए लिखना है dy के अपॉन dt लिखना है, क्योंकि t पैरामेट्रिक है तो t के ही विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाएगा। फिर प्लस, अब ये देख लो x का dx/dt लिखना है, और होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है, ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाएंगे, तब ये फार्मूला लगेगा आर्क लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अभी तक लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, लाइक कर दो भाई। आपको ये सिखाया और ये सिखाया, तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट वीडियो को। अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा यूट्यूब द्वारा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये आपने समझा, ये भी आपने समझा, और ये भी आपने समझा। अब नेक्स्ट समझाते हैं। ये और ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये और ये किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में। अब पोलर फॉर्म के लिए सीख लेना है, तो द गिवन कर्व लिखते हैं हम, द गिवन कर्व हमने लिखा, r के इक्वल f थीटा लिखा। ठीक है, पोलर फॉर्म में मिलेगा आपको कर्व का इक्वेशन, तो आर्क लेंथ बताना पड़ता है। तो आपको पता है कि ds लिखेंगे, आर्क लेंथ को ds से, फिर आपको पता है हम कहाँ से उठाएंगे, थीटा उठाएंगे, इसके नीचे लिखें जैसे पहला और दूसरा है ना, ऐसे ही आपको बनाना है ये फार्मूला। डी थीटा यहाँ से उठाना, नीचे लिख देना। ठीक है, फिर रूट में देखो, रूट में सेकंड टर्म पहले लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ये उठाना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये वेरिएबल उठाना है, नीचे लिखना है। इसका क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये आपको अलग से ध्यान रखना है कि पोलर फॉर्म में जब कर्व का इक्वेशन मिल जाए, ट्रिक तो काम करेगी,
पहले ये उठाना ऊपर लिख देना, फिर ये वाला उठाना नीचे लिख देना। ये तो ट्रिक काम करेगी, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा, वो कार्टेशियन फॉर्म में आएगा, पोलर फॉर्म में आर स्क्वायर आता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसी का हम बदल के लिखेंगे, थीटा इधर लिखेंगे, आर उधर लिख देंगे। तो वहां पर फर्स्ट टर्म क्या आएगा वो आपको समझना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर आया है, आर इक्वल जब एफ थीटा था। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल एफ आर लिखेंगे, तब फर्स्ट टर्म क्या देगा। ये सेकंड टर्म चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, चाहे इसका ले लो, ट्रिक काम करेगी, लेकिन फर्स्ट टर्म आपको ध्यान रखना है, समझ गए। जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर आया, नेक्स्ट कुछ और आएगा, देख लो। अब इतना तो नोट कर लो भाई, इसको रफ करते हैं। 5 बताएंगे, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। यहाँ पे हम नंबर चेंज कर लेते हैं, 5 डाल देते हैं, और द गिवन कर्व ऐसे ही लिख लो। हमने क्या बोला था, थीटा के इक्वल एफ आर लिखेंगे, ये कर्व ऐसे करके मिलेगा क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में। तब आपको आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको कैसे बनाना है देखो, देन द डेरिवेटिव of arc length, then the derivative of arc length। मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या लिखोगे, ds लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपान में ये वाला उठा लेना है, उठा लिया। फिर रूट में सेकेंड टर्म तो पता ही है ट्रिक, इसको उठाना है डी थीटा, फिर इसके नीचे ही बाद में ये उठाना है, होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये आपको अलग से ध्यान रखना है, ये ठीक है। यहाँ पे देन द नहीं लिखा है, लिख लेना देन द, ठीक है। अब ठीक है, देन द डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला 5 वाला, ठीक है, 5 वाला क्लियर हो गया होगा। इसको उठाते हैं, फिर नीचे लिखते हैं, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको, इसको हम रफ कर देते हैं, अभी स्पेस है मेरे पास तो यहीं पे बता देते हैं। 6 पॉइंट, ठीक है। जैसे आपने 11.2 एक्सरसाइज में एक फार्मूला याद किया होगा, tan फाई के इक्वल आर डी थीटा अपॉन डी आर, वहाँ से कुछ आपको याद करना है। तो हम क्या करेंगे, इफ tan फाई के इक्वल आर डी थीटा के अपॉन डी आर, ठीक है। यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू और कॉस फाई की वैल्यू बताना है। ऐसे ऑप्शनल में क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑप्शनल में मिल जाएगा एमसीक्यू में, तो भाई टिक लगाना होगा। तो साइन और कॉस निकलवाते हैं, देखो। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं साइन, बना क्या लेते हैं, ये होता है ना tan क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आर डी थीटा अपॉन डी आर, यहाँ पे क्या करेंगे, ds लाएंगे, क्योंकि हमें ds यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा आर्क लेंथ, तो ds बोलते हैं। तो कैसे यूज करोगे, देखो जैसे हमने लिखा r और d थीटा लिखा, इसके अपॉन में आपको ds लिखना है। कहने मतलब है आर डी थीटा के अपॉन में ds का डिवाइड देना है, और dr के अपॉन में ds का डिवाइड देना है, ठीक है। अब ऊपर वाला ऊपर के इक्वल कर दो, और नीचे वाला नीचे के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे देन, तो हमको साइन फाई मिल जाएगा, क्या मिलेगा, आर डी थीटा के अपॉन ds मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कॉस फाई, नीचे वाला लिख लो, dr के अपॉन ds लिख लो, ठीक है।
ये ऐसे करके आपको ध्यान रखना है, समझ गए? नोट करते रहो, एकदम बेहतरीन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे याद रखोगे ये। अब नेक्स्ट 7 बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो आप लोग क्या करो, 7 नंबर डाल दो। 7 नंबर में ऐसे ही बताएंगे, साइन और कॉस ऐसे ही बताएंगे। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 5 हो गया, 6 और 7, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, कर्व नहीं लेना है। जैसे ये आपने समझा, ये वाला ऐसे ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ tan साई के इक्वल क्या होता है, dy के अपॉन dx होता है। tan साई जो होता है वो dy अपॉन dx के इक्वल होता है, ठीक है। अभी यहाँ से आपको साइन साई की वैल्यू और कॉस साई की वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर ds का डिवाइड दिया था ऊपर और नीचे, ऐसे ही यहाँ पे देना है। और tan को लिख लो साइन साई के अपॉन में कॉस साई, ठीक है, इक्वल यहाँ पे क्या करेंगे, dy के अपॉन ds का हम डिवाइड दे देते हैं और dx के अपॉन में ds का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो ऊपर वाला ऊपर जो है इक्वल करके लिख दो और नीचे वाला नीचे वाले के। तो यहाँ पे लिखेंगे देन साइन साई के इक्वल dy के अपॉन ds आ जाएगा, एक ये हो गया, एंड कॉस साई के इक्वल नीचे वाला लिख लो dx अपॉन ds, ठीक है। इतने फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन हम लगवाते हैं, इसको रफ करेंगे। पहला क्वेश्चन लाते हैं भाई, उड़वाते हैं गर्दा। इसको हम रफ करेंगे। अगर आपके पास बुक है डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो। हमें आर्क लेंथ फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में, तो इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं। इसको भी हटा देते हैं। चलो ये तो रफ हो गया, अब क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ds अपॉन dx फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन फर्स्ट बताया गया है फाइंड ds अपॉन dx, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। इसमें फर्स्ट पार्ट y स्क्वायर के इक्वल 4ax है। सेकंड पार्ट बोला गया है y के इक्वल a log sec x के अपॉन a है, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला गया है y के इक्वल c cos हाइपरबोलिक x के अपॉन c, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बोला गया है y के इक्वल log e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ds अपॉन dx, ठीक है। फार्मूला हम बता देंगे कौन सा यूज होगा। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। बताओ कौन सा यूज होगा, पहला ही फार्मूला यूज होगा, पहला फार्मूला। तो ये आ चुका है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, ये सेकंड जो पार्ट है ये आ चुका है। लिख देते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2013 और 19 में ये पूछा गया था, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो भाई, पूछा गया हो, यही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व मेरे पास क्या है, y स्क्वायर के इक्वल 4ax। तो आपको पता है नीचे dx है, नीचे dx है, तो y के इक्वल fx ये कर्व था। तो हमने ds अपॉन dx के लिए फार्मूला बताया था 1 प्लस ये वाला उठा लो ऊपर लिख लो और ये वाला उठा लो नीचे लिख लो होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगेगा। तो हमको क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ से निकालेंगे dy अपॉन dx। तो नीचे क्या है, x दिख रहा है वेरिएबल भाई, जो नीचे होता ना ये उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है। तो करो भाई,
विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड आपको डी अपॉन डी एक्स रख लेना है, इक्वल के इस साइड और इक्वल के उस साइड, 4ax। ठीक है, अब आपको पता है वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो 2y और y का अगेन तो dy के अपॉन dx इक्वल, यहाँ पे आते हैं 4a आगे कर लेते हैं, x का बताओ, x का 1 होता ना, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, dy के अपॉन dx इक्वल में 2a के अपॉन ये लिख दो y, ये dy अपॉन dx पता चल गया। अब लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि ये हमको निकालना है, तो क्या लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला तो याद होगा ना, ठीक है, नहीं याद है वो देख लो, तो ds अपॉन dx के इक्वल रूट में 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर, वैल्यू रखो भाई, तो वैल्यू रखेंगे dy अपॉन dx, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करके रखो, तो 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ठीक है। अब y स्क्वायर की वैल्यू रख लो, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट डाल दो इसे, y स्क्वायर की वैल्यू रखो, तो 1 प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन में क्या है 4ax है, ये वैल्यू हमने रखी है इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिख देते हैं कहाँ से वैल्यू रखी है, y इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने y की वैल्यू क्यों रखी, मतलब यहाँ पर अगर हम छोड़ देते, यहाँ पर छोड़ देते तो नंबर कट जाते या नहीं कटते, मतलब हम आगे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, रीजन होना चाहिए, जैसे वैल्यू रखने के बाद छोड़ दो भाई, नंबर तो पूरे मिल ही जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वैल्यू रखने के बाद सॉल्व होगा या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो आंसर निकालना है, नीचे क्या है dx है, तो इसका मीन्स ये है कि आपको आंसर x के टर्म में निकालना है, आंसर x के टर्म में निकालना है। जैसे वैल्यू अगर नहीं रख पा रहे हो, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू हमने रखी, मिल गई थी, जब नहीं रख पा रहे हो तो ना रखो, समझ गए, लेकिन आंसर आपको x के टर्म में निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है ds अपॉन dx, क्या बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं, तो आंसर x के टर्म में आपको निकालना है, इसीलिए ये y स्क्वायर की वैल्यू हम रख रहे हैं। तो अब कैंसिल कर लो, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस का a अपॉन ax, ठीक है, ये निकला है रूट में 1 प्लस a अपॉन ax। नोट कर लो भाई, आंसर अगर मैच करते हैं यही निकलेगा, बुक से क्या करें मैच करके, तो अगर मैच करवाते हो तो कर देते हैं भाई, इतना ही निकला है, पहले से पता है, नोट कर लो इतना ही निकला है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि ये जो हमने वैल्यू रखी है, ये जो हमने वैल्यू रखी थी y स्क्वायर की, इसलिए रखी थी कि आंसर हमें x के टर्म में निकालना पड़ता है, तो इसीलिए ये y स्क्वायर की वैल्यू रखी, यहाँ पर आपको नहीं छोड़ना है, ये जानकारी होना चाहिए। मतलब जब भी आपको आर्क लेंथ निकालना हो तो x के टर्म में निकालो, समझ गए, x के टर्म में निकालो, या फिर पैरामेट्रिक हो इक्वेशन तो t के टर्म में निकालो। पैरामेट्रिक कहने का मेरा मीन्स है जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है उसी वेरिएबल में आपको आंसर निकालना है, ये कहीं ना कहीं लिख लो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है जिस वेरिएबल के, उसी वेरिएबल में आपको आंसर निकालना है, समझ गए। हाँ, अब नेक्स्ट की बात करेंगे, इसको हम कर देते हैं, सेकंड इसका पार्ट लिखते हैं, इसको पहले हम रफ करते हैं। देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे डाल लो, द गिवन कर्व लिख लो, क्या मिला हमको y के इक्वल a log sec x अपॉन a, यही है, तो डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू ax, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है
नीचे dx है तो जो भी हो नीचे, जैसे अगर थीटा होता, डी थीटा होता तो थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे t अगर होता तो t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। जो नीचे मिल जाए वेरिएबल उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, और उसी के मतलब जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है तो आंसर शीट भी उसी वेरिएबल में निकालना है। समझ गए? हाँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अपान में लाते हैं, ठीक है। लॉग का क्या होता है 1/x होता है। अब इसका अगेन करूं तो क्या मिलेगा, सेक का अगेन होता है सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, ठीक है। फिर अगेन करो, इसका अगेन करो तो 1/a निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये वाला कैंसिल हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया, क्या मिला, dy के अपॉन dx हमको मिला है 10x अपॉन a, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट, फार्मूला तो याद है ना, वी नो दैट ds के अपॉन dx इक्वल 1 प्लस dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे dy अपॉन dx की ये वाली, तो ds अपॉन dx के इक्वल आपको लिखना है 1 प्लस, ठीक है, ये 10 है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x अपॉन a। अब बोलो 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, क्योंकि फार्मूला आपको याद होगा। चलो फार्मूला उस साइड हम दिखा देंगे, अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो ds के अपॉन dx हमने लिखा सेक स्क्वायर, हमने लिखा सेक स्क्वायर, क्योंकि ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। मतलब सिंप्लीफाई करना है, जैसे वैल्यू रखने के बाद आपको पता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हुआ, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल में आंसर निकालना है। लेकिन रूट में अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपको करना है, सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो आपको करना है, तो हो रहा है तो इसीलिए तो कर रहे हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर से एक स्क्वायर मिला, अब रूट से बाहर निकाल दो, तो ds के अपॉन dx इक्वल सेक x अपॉन a, ठीक है। चलो भाई ये तो आंसर निकल आया इसका। अब नेक्स्ट बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट आपको डाल लेना है, कौन सा है, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख दें, द गिवन कर्व लिख लो, y के इक्वल c cos हाइपरबोलिक x के अपॉन से, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। y का क्या हो जाएगा, dy के अपॉन dx हो जाएगा। अब cos का बताओ भाई, हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक में cos का प्लस रहता है साइन, तो साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन से, ठीक है। अब इसके बाद में इसका अगेन करना है, तो x का 1 हो जाएगा और c को ऐसे रखो, c से ये c कैंसिल हो जाएगी, तो dy के अपॉन dx इक्वल साइन, जो भी है लिखो, साइन हाइपरबोलिक x के अपॉन से, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखो वी नो दैट, क्या लिखो, वी नो दैट, फार्मूला तो याद है ना, अब याद भी हो जाएगा, बार बार लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो ds के अपॉन dx इक्वल रूट ऑफ 1 प्लस dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो, ये जो निकाली है ना dy अपॉन dx के इक्वल, ये वैल्यू रखो, तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक, हाँ हाइपरबोलिक x के अपॉन से, बताओ भाई फार्मूला 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक में फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक x के अपॉन से। यहाँ पे देख लो, जैसे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये फार्मूला होता है, समझ गए। जैसे आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यहाँ पे प्लस है लेकिन हाइपरबोलिक नहीं है। अगर हाइपरबोलिक है,
हाइपरबोलिक बोलते हैं एच को हाइपरबोलिक बोलते हैं। अगर हाइपरबोलिक है तो बीच में माइनस आएगा और कॉस पहले आएगा, बीच में माइनस आएगा कॉस पहले आएगा तो 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाई है, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, बताते हैं भाई। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो एक ऐप हमने प्ले स्टोर पे छोड़ा था, अपलोड किया था, तो डाउनलोड कर लेना, ये सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। और ऐप का लिंक आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अरे भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो चीज़ होती है जिस टीचर के पास, वो कहाँ देता है? डिस्क्रिप्शन में देता है। बड़े से बड़ा टीचर हो, छोटे से छोटा चाहे टीचर हो, वो डिस्क्रिप्शन में ही देगा अपना खाना पीना जो भी उसने खाया है, जो भी उसने खिलाया है, खाया नहीं मीन्स खिलाया है, वो डिस्क्रिप्शन में देगा। तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, डाउनलोड कर लेना है भैया। डाउनलोड करने के बाद उसमें देख लेना, ये सारे के सारे फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ds के अपॉन dx के इक्वल निकला है, तो cos हाइपरबोलिक ax के अपॉन से, ये लो, ठीक है भाई। रूट से बाहर निकालोगे ये पावर हट जाएगी ना। ओके भाई, नोट करो। अब ये वाला, ये 4th वाला बताते हैं, इसको हम रफ करेंगे ना, थोड़ा रिपीट फाइल ले लेते हैं, नोट करते रहो भाई, और भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, अगला क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। द गिवन कर्व लिख लो, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 4, ठीक है। तो y के इक्वल लॉग e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, यही है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x के, क्योंकि नीचे ये dx है ना, जो भी नीचे हो उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy के अपॉन dx, लॉग का होता अपॉन में, जो भी हो वो अपॉन में लिख दो, ये लो, जो भी था वो अपॉन में लिख दिया। अब इसका अगेन करना है, तो अगेन तो आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का यहाँ पे लगेगा फार्मूला, अंश बटे हर का याद होगा ना, वही यहाँ पे लगेगा। इसे ऊपर लेके चलो, तो e की पावर x प्लस 1 और e की पावर x माइनस 1, ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे। अब देखो यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर को ऐसे रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करोगे ये मिलेगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। फिर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, तो e की पावर x और फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। अपान में होल स्क्वायर लिख दो, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, न्यूमरेटर में देखना है, न्यूमरेटर में देखो e की पावर x कॉमन मिल रहा है, ले लो। थोड़ा यहाँ पे बताते हैं, dy के अपॉन dx के इक्वल ही लिखना है, यहाँ पर लिख दो रिप्रेजेंटेशन, अच्छा दिखने के लिए लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, e की पावर x कॉमन ले लिया, यहाँ से लिया है, और बाहर जो है उसको लिखो e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो हमको क्या मिला? इतना मिला, e की पावर x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस से इंटू कर दो, तो माइनस e की पावर x और माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब देखो ये 1 पावर इससे कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या मिला? ऊपर मिला 1 1 2 हो गया, अपॉन में ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, हमने लगा लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, फार्मूला भी बोलते हैं। तो dy के अपॉन dx के इक्वल इतना आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 2e की पावर x के अपॉन में, अब आपको पता है यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, पावर में पावर का इंटू होता है, पावर में पावर का इंटू होता है, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, dy अपॉन dx की वैल्यू निकल गई।
अब आपको फार्मूला लगाना है वी नो दैट, तो यहाँ पे लिखेंगे ds के अपॉन dx के इक्वल रूट में 1 प्लस का dy के अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे dy अपॉन dx की। नोट करो, यहाँ से करवाते हैं, नोट कर लो उतना, फिर यहाँ से आपको लिखना है, नोट करो पहले। ठीक है, तो ds के अपॉन dx के इक्वल 1 प्लस रूट में ही लिखना है dy अपॉन dx की वैल्यू ये वाली डालो, तो कितना हो जाएगा 4 e की पावर x है, होल स्क्वायर है, तो पावर में पावर का इनटू होता है। ठीक है, अपान में क्या है e की पावर 2x है माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर छोड़ा जाएगा या नहीं ये रीजन है, तो अगर रूट में सिंप्लीफाई हो रहा है तो आपको करना है, और ये भी आपको समझना है कि वेरिएबल x में ही आंसर निकालना है। जो भी यहाँ पे होता है नीचे जो भी वेरिएबल होता है dx है तो x वेरिएबल में ये लिखा गया dx। अगर थीटा डी थीटा होता तो थीटा वेरिएबल में आंसर हमें छोड़ना होता। यहाँ पे जो भी नीचे होता है उसी के वेरिएबल में आंसर आपको छोड़ना है। x के दिख रहा है, यहाँ पे x के टर्म में दिख रहा है, तो यहाँ पे छोड़ दें या नहीं छोड़ दें ये आपसे पूछ रहे हैं। भाई अगर रूट में सॉल्व हो रहा है, रूट से कुछ वैल्यू बाहर निकल रही है, रूट से कुछ वैल्यू बाहर निकल रही है, तो आपको रूट में सॉल्व करना है। तो देखो भाई निकले होल स्क्वायर है ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो निकलेगा नीचे वाला, तो e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे, तो e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया प्लस का 4 e की पावर 2x। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करोगे तो माइनस का 2ab निकलेगा और प्लस का 2ab है, मतलब यहाँ पे 4 है, तो अगर इसे माइनस करोगे इस वाले को इसमें से तो प्लस का 2ab मिलेगा, तो वापस a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, वापस बनेगा। देखो कैसे, तो e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर वापस बन गया। अभी क्लियर नहीं हुआ, हम करवाते हैं क्लियर, पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। अगर नहीं समझ पाए हो ये कैसे होल स्क्वायर बन गया, देखो इससे नहीं समझ पाए हम आपको बताते हैं। जैसे आपको स्क्वायर करना है, आपने स्क्वायर किया, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस का मेरे पास क्या है 4e की पावर 2x। तो इसको देखो, इसे तो ऐसे लिखो e की पावर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से बताओ क्या मिला 2e की पावर 2x मिला, मतलब माइनस करेंगे तो ये मिला, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab मिला, तो क्या बना दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। अब क्लियर हुआ, तो डायरेक्ट भी आना चाहिए, माइनस का 2ab निकलेगा और प्लस का 4ab है, तो माइनस करेंगे प्लस का मिलेगा 2ab, तो होल स्क्वायर प्लस का बन गया। भाई इस पे डिपेंड करता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगर प्लस का 2ab निकला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2ab निकला तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इस पे डिपेंड होता है, समझ गए। अब तो क्लियर हो गया होगा कि हमने होल स्क्वायर प्लस का बनाया है। अब देखो रूट से बाहर निकलेगा, ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो आपको क्या करना है रूट से बाहर इसको लिख देना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना है, तो ds के अपॉन में dx के इक्वल e की पावर 2x प्लस का 1 अपॉन में e की पावर 2x माइनस 1, क्योंकि रूट से बाहर निकला तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। ये आंसर निकला है, किसका निकला है ds अपॉन ds, क्या बोलते हैं आर्क लेंथ बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे पार्ट हो चुके हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो इसको पहले हम रफ करेंगे, आप लोग क्या करो नोट करते रहो, जो भी यहाँ पे हम इसका सॉल्व करवाए नोट करते रहो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखेंगे, पहले इसको हम रफ करते हैं। ये तो रफ हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख देते हैं
क्वेश्चन में लिखा है फाइंड ds अपॉन dy, वैल्यू निकालना है। तो भाई लिख लो यहाँ पे फाइंड ds अपॉन dy फॉर एज ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। कितने पार्ट हैं? केवल दो ही पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है। सेकंड पार्ट 3a वाई स्क्वायर इक्वल एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पार्ट लिखो, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व फर्स्ट पार्ट। द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व। तो द गिवन कर्व जो है इसका नाम चाहो तो नाम लिख लो, अगर याद है इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त का ये समीकरण है, दीर्घवृत्त का लिख दो। तो एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, फार्मूला बताओ क्या लगेगा। यहाँ पे क्या है, नीचे है डी वाई है, तो फार्मूला देख लो, जैसे एक्स इक्वल एफ वाई हमने बताया था। ठीक है, तो फार्मूला डी एस के अपॉन ये वाला लिखो पहले, ये ट्रिक बताई थी, याद करने की यही ट्रिक बताई थी। जो यहाँ पे वो नीचे लिखो। अब 1 प्लस यहाँ पे है, इसे ऊपर लिखो, और ये वाला नीचे लिख चुके हो तो नीचे ही लिखो। ठीक है, तो हमें डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट आपको चाहे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर लो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू मतलब वाई के कर लो। तो रूल अगर एक ही चलाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक्स के ही विद रिस्पेक्ट टू चला लो। मतलब पहले वाले फार्मूले में पहला जो हमने फार्मूला लिखाया है और दूसरा जो फार्मूला लिखाया है, ठीक है, तो दोनों में एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट चला लो। जो आंसर निकलेगा उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पे रख देंगे। और हमने ये भी बताया था जो नीचे होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है और उसी वेरिएबल में आंसर निकालना है, ये बोला था। तो पहले और दूसरे वाले के लिए सेम सॉल्यूशन कर लो, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या सेम सॉल्यूशन रहेगा? जो पहले वाले के लिए आपने सीखा था वैसे ही इसका भी करो। अलग अलग करोगे भाई तो दिक्कत आ जाएगी। अगर क्वेश्चन हो तो जाता है, लेकिन अगर सिमेट्री लगाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर जो है x में ही आपको ढीलना है। आंसर किस में ढीलना है? x के ही टर्म में ढीलना है। तो ठीक है, x के ही करेंगे। आप चाहो तो y के कर लो, नीचे dy है तो y के विद रिस्पेक्ट टू कर लो डिफरेंशिएट, फिर y वेरिएबल में आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो हमने बोला है कि एक ही रखो सोल्यूशन। पहला और दूसरे में जो आर्क लेंथ के लिए फार्मूला याद किया था, फार्मूला अलग अलग याद रखना, लेकिन सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन हो चाहे एग्जांपल सेम रखना है, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, चलो भाई 2x के अपॉन ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2y के अपॉन वी स्क्वायर, y का अगेन कर लो, तो dy के अपॉन dx इक्वल 0 बन का हो गया। अब यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? dy के अपॉन dx की वैल्यू निकालो। 2x के अपॉन में ए स्क्वायर, ये काट लो, तो dy के अपॉन dx की वैल्यू बी स्क्वायर का क्रॉस इंटू कर दो, तो बी स्क्वायर इंटू एक्स, बी स्क्वायर इंटू एक्स, वाई को नीचे लाएंगे ए स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, तो किसके विद रिस्पेक्ट टू किया? एक्स के किया विद रिस्पेक्ट टू किया। फार्मूला तो आपको अलग से लगाना है ये वाला, लेकिन जो आंसर छोड़ रहा है वो वेरिएबल एक्स में आपको छोड़ना है, वेरिएबल एक्स में। ठीक है, तो फार्मूला तो यही लगाओ। तो इसके आगे देखो, वी नो दैट ds के अपॉन dy के इक्वल 1 प्लस का dy के अपॉन, नीचे है dy तो नीचे dy आएगा, ऊपर क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, अब वैल्यू रख लो। हमने क्या बोला था कि फार्मूला तो अलग लगाना है लेकिन सॉल्व सेम रखना है। तो आंसर हमें x के टर्म में छोड़ना है। पहले वैल्यू रखो इसकी,
वैल्यू रेसिप्रोकल करके रखो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 1 प्लस ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो a की पावर 4 बनेगा और वाई स्क्वायर बनेगा, और ऊपर वाला नीचे रहेगा तो b की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बनेगा। तो वैल्यू डाल दी हमने, ठीक है, देख लो। और माइनस है, स्क्वायर है ना, तो प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया। अब हमने आंसर किस में बोला था, एक्स वेरिएबल में, यहाँ पे बाई स्क्वायर दिख रहा है, तो बाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपको रखना है, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे ना, उसी के विद रिस्पेक्ट टू उसी वेरिएबल में आंसर निकालना है, ठीक है। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया है तो वेरिएबल एक्स में ही आंसर निकालना है। तो a की पावर 4 वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो पहले इसको उस साइड भेज दो, पहले इसको उस साइड भेज दो और एलसीएम ले लो। जैसे हमने इसको इस साइड भेजा, एलसीएम ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपन a स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे बाई बी स्क्वायर है, क्रॉस इंटू कर दो, तो बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ गए। देखो इसको हम इस साइड लाए, 1 माइनस हो गया, एलसीएम ले लिया तो ये मिला, फिर नीचे बी स्क्वायर है ना, क्रॉस इंटू कर दो तो ये आ गया। बाई स्क्वायर की वैल्यू रख चुकी है, ऐसे करके रख लिया करो। कहाँ से रखी है, वाई इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे तो ये बी स्क्वायर है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, वी स्क्वायर, क्योंकि बी की पावर 4 है, 2 कैंसिल हो गई। और क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हुआ, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस साइड थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, और ये लिखते रहना है ds के अपॉन dy, ds के अपॉन dy। तो यहाँ पे लिखेंगे ds के अपॉन dy के इक्वल 1 प्लस यहाँ पे a स्क्वायर मिला, ठीक है, a स्क्वायर मिला, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अपॉन में b स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अब बताओ आगे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल एक्स में आंसर निकल आया, सॉल्व करेंगे या फिर यहीं छोड़ेंगे। सॉल्व कब करते हैं, सॉल्व तब करते हैं जब रूट से बाहर निकल आए कुछ ना कुछ, रूट से बाहर कुछ ना कुछ अगर निकल रहा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं निकल रहा तो ऐसे छोड़ेंगे। तो निकलेगा, अगर ये एलसीएम ले लो ना तो निकल आएगा। तो देखो हम एलसीएम लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया, वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर दो, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें इंटू कर दो, ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये निकल आएगा बाहर, और ऊपर जो है पहले यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इसे पहले लिख लो ए की पावर 4, और अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों में तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया, अपान में पावर हटा दो और लिख दो। तो ये आंसर निकला है। अब बोलो इससे आगे सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, इससे आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा, इससे आगे नहीं सॉल्व होगा। अब भाई रूट से बाहर यही निकल पाया और तो कुछ नहीं निकल पाया, ठीक है। आंसर मैच करवा दें, क्या करोगे, यही निकलेगा भाई। ये फर्स्ट पार्ट है ना, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। चलो भाई आंसर मिला देते हैं, यही निकला है, हमें पहले से पता है। देखो ए की पावर 4 है, तो यहाँ पर उसने लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर पहले लिखा, बी स्क्वायर बाद में लिखा, तो माइनस यहाँ पे आया बुक वाले ने। तो अगर ए स्क्वायर को पहले लिखोगे बी स्क्वायर के बाद में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हमने बी स्क्वायर पहले लिखा, ए स्क्वायर बाद में, तो बीच में प्लस छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे ही नंबर मिलेंगे। अपान में बी एक्स है, एकदम राइट आंसर है। अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, इसे नोट कर लो। सेकेंड वाला जो है लिखो, इसको हम रफ करेंगे। देखो यहाँ पे द गिवन कर्व, तो 3a स्क्वायर के इक्वल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर लो इसी का, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, पावर आगे कर लो 6a और y, ठीक है, y का अगेन कर लो तो dy के अपॉन dx के इक्वल, यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट, पावर आगे 1 पावर लेस कर लो, ठीक है, फिर पावर में जो है उसका अगेन करोगे तो ये मिलेगा, फिर प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएट x का क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे x माइनस ए कामन ले लेते हैं, तो x माइनस ए कामन मिल गया, यहाँ से क्या मिला 2x मिला, और यहाँ पर x माइनस ए एक पावर कामन मिल गई, तो क्या बचा x माइनस ए बचा, ठीक है, तो x माइनस ए और यहाँ पे 3x माइनस ए, और यहाँ पे क्या 6ay dy के अपॉन dx, तो dy के अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो, तो नीचे क्या आ जाएगा 6ay, तो x माइनस ए और 3x माइनस ए अपॉन में 6ay, ठीक है 6ay, तो dy अपॉन dx पता चल गया। तो विद रिस्पेक्ट टू x के डिफ्रेंशिएट किया है आपने, तो आंसर जो आंसर निकालना है आपको वेरिएबल x में ही निकालना है, तो फार्मूला ये वाला लगाना है, तो वी नो दैट आपको लिखना है, क्या लिखना है वी नो दैट, तो dy क्या है ds अपॉन dy है, ds अपॉन dy इक्वल 1 प्लस का ds अपॉन dy, तो dx के अपॉन dy का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। अब वैल्यू रखना है रेसिप्रोकल करके, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ds अपॉन dy के इक्वल 1 प्लस, तो देखो ऊपर जाएगा ना, इसका स्क्वायर करो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, 6 का 36 a स्क्वायर और y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, अपॉन में ये आ जाएगा, ये दो ब्रैकेट आ जाएंगे और इस पे पावर दे दो, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर और 3x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर किस में निकालना है, वेरिएबल x में निकालना है, तो y स्क्वायर की वैल्यू रख दो, वेरिएबल x में निकालना है क्योंकि डिफरेंशिएट किया ना विद रिस्पेक्ट टू x के, तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो डिफरेंशिएट उसी के वेरिएबल में आंसर निकालना है, ठीक है। तो y स्क्वायर की वैल्यू देख लो, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसे डाल लो और वैल्यू रख दो, तो ds अपॉन dy के इक्वल 1 प्लस 36 a स्क्वायर ऐसे रखो, y स्क्वायर मतलब x इंटू में x माइनस ए का होल स्क्वायर, x इंटू में x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 3a, अपॉन में क्या लिख दो 3a, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमने रख ली, अपॉन में क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर है और 3x माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पे बता दो कि y इक्वेशन फर्स्ट से आंसर रखा है। अब कट्टा पिट्टी कर लो, ये वाला ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हुआ, एक कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब जो बचा है ना उसे आपको लिखना है, तो यहीं पे लिखते हैं ds के अपॉन dy इक्वल, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या मिला 12a मिला और क्या मिला ये x मिला, अपॉन में ये बचा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे छोड़ दें कि आगे सॉल्व होगा, आगे सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है ना, जब एलसीएम ले लेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर तब छोड़ देते जब रूट से बाहर कुछ ना निकलता, तब छोड़ते हैं। अगर रूट से बाहर कुछ ना कुछ निकल रहा है तब आपको रूट में जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो निकल रहा है तो इसीलिए हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बताते हैं। तो यहाँ पे लिखना है ds के अपॉन dy, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ds के अपॉन dy के इक्वल, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम मिला 3x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका इसमें इंटू कर लो तो कितना हो जाएगा 3x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या है प्लस का 12ax, तो हमने लिखा प्लस का 12ax लिखा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
अब बताओ भाई, ये तो बाहर निकलेगा, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये 12ax है तो इसका 6ax निगेटिव का मिलेगा, तो इसे माइनस करेंगे तो प्लस का मिलेगा 6ax, तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस का भाई। ऐसे ही अभी क्वेश्चन हमने किया था, कौन सा किया था हम आपको बता रहे हैं। हमने अभी क्वेश्चन किया था फर्स्ट का फोर्थ, मतलब फर्स्ट का हमने फोर्थ सॉल्व किया था। बताया था कि अगर प्लस का 2ab मिलता है तो a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो इसे लिखा, यहाँ पे केवल माइनस ए प्लस कर दो, होल स्क्वायर लिख दो, तो 3x - a का होल स्क्वायर। समझा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में समझाया था, तो यहाँ पर भी हम समझा देते हैं। जैसे इसे ओपन करो तो 3x का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस का क्या मिलेगा 6ax मिलेगा, और प्लस का 12ax है ना, तो इसको ऐसे रखेंगे a² प्लस b², इसे माइनस कर लो, प्लस का 6ax। अब बोलो a² b² 2ab मिला, ये मिला, प्लस का मिला, तो 3x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। मतलब इसको हमने कैसे लिख लिया, 3x प्लस a का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो इतना ही मिलेगा, a² b² 2ab, 2 3 जा 6ax मिला। ये समझाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट लिखो, ये दो लाइनें जो है कम करके लिखें, आपको समझना है। अब रूट से बाहर निकाल दो, तो ds के अपॉन dy, तो 3x प्लस का a, यहाँ पे क्या मिला है 3x प्लस का a अपॉन में 3x माइनस a। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगा, ये पावर हट जाएगी। चलो भाई नोट कर लो। अब नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन, तीसरा बताते हैं, उसमें भी कई पार्ट हैं, 1 बाय 1 पार्ट सॉल्व करवाएंगे। तो इसको हम करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट करवाते हैं सॉल्व। आप लोग लिख लो भाई, अगर आपके पास यही बुक है जो हम चला रहे हैं, तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करो, नेक्स्ट अपने आप सॉल्व करो, जब ना सॉल्व हो तो हमको बता देना। तो ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। जिन बच्चों के पास ये वाली बुक नहीं है उनके लिए लिख देते हैं। क्वेश्चन तीसरे में 4 पार्ट हैं, तो यहाँ पर बोला है फाइंड ds अपॉन dt, तो लिख लो भाई फाइंड ds अपॉन dt फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। फर्स्ट पार्ट बोला है x के इक्वल a cos t और y के इक्वल v sin t, ये बोला है, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है कि x के इक्वल at² है और y के इक्वल क्या है 2at है, और थर्ड पार्ट में बोला है x के इक्वल a cos qt और y के इक्वल a sin qt, ठीक है। और फोर्थ में बोला है x के इक्वल 2 sin t, और y के इक्वल यहाँ पे लिख देते हैं cos 2t, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है, x के इक्वल बोला है 2 sin t और y के इक्वल cos 2t, ठीक है। तो पैरामेट्रिक हमको मिल गए हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ का फार्मूला याद ही है आपको, पैरामेट्रिक का, जो हमने तीसरे नंबर पे लिखवाया था तीसरे नंबर पे, तो वही लगाते हैं। पहले इसको लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व लिख लो। तो x के इक्वल a cos t और y के इक्वल v sin t। तो यहाँ पे बता दो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में पैरामेट्रिक वेरिएबल कौन सा है, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू में वेरिएबल t मिला है, तो t क्या हो गया, t इज पैरामेट्रिक, t क्या मिल गया, पैरामेट्रिक मिल गया। और जो भी पैरामेट्रिक होता ना उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। करेंगे भाई, कर लो। x का t के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, माइनस का a sin t, इसका बोलो t के विद रिस्पेक्ट टू करो तो v cos t, फार्मूला तो पता है ना। और ये एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे आपको दिख रहा है dt दिख रहा है, तो जो भी नीचे है उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यही बोला था। लेकिन हमने फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो था, यहाँ पे जैसे ds के अपॉन dy dx मिलता था और यहाँ पे ds के अपॉन dy, ठीक है। तो हमने बोला था ये वाला जो मिल जाए, नीचे dy मिलता है, लेकिन हमने ये बोला था
जैसा ये सीखा है इसी के हिसाब से इसकी आंसर शीट निकालना है, मतलब इन्हें दोनों को एक मिला लिया था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें नीचे जो भी वेरिएबल है dt है, तो आंसर जो निकालना है आपको t वेरिएबल में निकालना है। और एक बात ध्यान रखना है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया, t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया। जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर उसी वेरिएबल में आपको निकालना है। ये फिक्स है, ये कहीं ना कहीं लिख लेना है, दिक्कत नहीं आएगी आंसर शीट निकालने में। तो ठीक है, हम फार्मूला लिखते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं उसी वेरिएबल में आंसर निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे ds के अपॉन dt के इक्वल रूट में लिख लो, चाहे dy पहले लिख लो चाहे dx पहले लिख लो। तो हमने dx अपॉन dt पहले लिख लिया और dy अपॉन dt बाद में लिख लिया, ठीक है। तो ds के अपॉन dt के इक्वल फार्मूला लगाओ, मतलब फार्मूला तो लिख लिया ना, dx अपॉन dt की वैल्यू रखो, यहाँ पे स्क्वायर है तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे तो b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर t, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे छोड़ेंगे या नहीं, छोड़ते तब हैं जब रूट से बाहर कुछ ना निकले। अगर रूट से बाहर निकल रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें ये x के इक्वल a cos t और y के इक्वल b sin t, ये जो पैरामेट्रिक हैं, ये पैरामेट्रिक किसके हैं, इलिप्स के हैं। ये पैरामेट्रिक किसके हैं, इलिप्स के हैं। तो एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला लगाओ भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू रखो। जब भी आपको पैरामेट्रिक मिलते हैं, अगर इलिप्स का दिख रहा है इलिप्स का, तो बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, वो यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो नंबर काट लेगा, क्योंकि ये जो पैरामेट्रिक हैं वो इलिप्स के हैं, तो इलिप्स में एक फार्मूला होता है, समझ गए। तो जब भी आपको इलिप्स के पैरामेट्रिक मिल जाएं, समझ रहे हो, तो ये फार्मूला आपको यूज करना ही करना है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। तो ds के अपॉन dt के इक्वल a स्क्वायर और साइन स्क्वायर t प्लस बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर के इक्वल क्या है, a स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में क्या है, कॉस स्क्वायर t है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इनटू कर लें इसका इस ब्रैकेट में, तो कुछ ना कुछ हमें कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन वैसे भी मिल रहा है, अगर a स्क्वायर यहाँ पे देखें यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ले लो a स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिला, साइन स्क्वायर t मिला। यहाँ पे अगर बात करें कॉस का इनटू कर लो, तो कॉस स्क्वायर t और माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर t, ठीक है। अब ये जो a स्क्वायर दिख रहा है बाहर ले लो, तो a ले लिया बाहर, और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। इसको एट इट इज लिख लो, ई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये ds के अपॉन dt निकला है, ये ds के अपॉन क्या निकला है, dt निकला है। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, नोट कर लो। अब बात करेंगे हम इसकी सेकंड वाले पार्ट की। द गिवन कर्व लिख लो, फार्मूला यही लगेगा, द गिवन कर्व लिख लो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सेकंड पार्ट, x के इक्वल 80 स्क्वायर और y के इक्वल 280, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो वेयर पैरामीट्रिक, देख लो क्या है, वेयर t इज पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक है, ठीक है। तो जो पैरामीट्रिक होता है ना उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो x का dx के अपॉन dt, ठीक है, ये 280 हो जाएगा, और ये y का dy के अपॉन dt, ये बोलो क्या हो जाएगा, 280 का 1 हो गया, t का 1 हो गया ना, लिखो अब फार्मूला लगा लो। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। तो ds के अपॉन dt इक्वल रूट में dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू रखेंगे। आंसर किस वेरिएबल में निकालना है, आंसर जो निकालना है इसका t वेरिएबल में निकालना है, क्योंकि जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो उसी वेरिएबल में आपको आंसर निकालना है, ये कहीं ना कहीं लिख लेना, ये फिक्स है, ठीक है। t के क्या है विद रिस्पेक्ट टू, तो वेरिएबल t में ही आंसर निकालना है। ये तोड़ है भाई, आंसर निकालने का क्या है, तोड़ है।
तो वैल्यू रखेंगे dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, जब रखेंगे ना स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा प्लस dy अपॉन dt की देख लो 2a है और स्क्वायर कर देंगे तो 4a स्क्वायर। अब कॉमन कुछ मिला, मतलब यहाँ पे छोड़ दे या नहीं छोड़ने रीजन तो ये है, अगर रूट से बाहर निकल रहा है कुछ ना कुछ, अगर रूट से बाहर कुछ ना कुछ निकल रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे। तो निकल रहा है अगर हम 4a स्क्वायर कॉमन ले लें, अगर हम 4a स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये बाहर निकल आएगा, तो ब्रैकेट में बताओ क्या मिला, टी स्क्वायर और प्लस का 1 ये मिला, जो 4a स्क्वायर यहाँ से चला गया 1 मिला, यहाँ से चला गया टी स्क्वायर मिला, तो 2a और रूट में टी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पे क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें ये पैरामीट्रिक किसके हैं बताओ, ये पैरामीट्रिक किसके हैं, जैसे ये वाले तो इलिप्स के थे, ये वाले ये पैरामीट्रिक है पैराबोला के, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4ax, पैराबोला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो x इक्वल 80 स्क्वायर y इक्वल 280 ये पैरामीट्रिक है किसके, इस पैराबोला के, तो सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। जैसे अगर इनको सॉल्व करें तो ये बन जाए या LHS इक्वल RHS निकाल लो, पिछली क्लास में हमने आपको बताए थे एग्जांपल जब सॉल्व कराया तो हमने वहां पे वेरिफिकेशन बताया था, पिछली क्लास देख लेना कि अगर पैरामीट्रिक किसी के हो, अगर इलिप्स के हैं या फिर पैराबोला के हैं पैरामीट्रिक, तो क्या होता है वेरिफिकेशन हो जाता है। पिछली क्लास जरूर देखना, लास्ट में ये चीज हमने आपको बताई थी लास्ट में, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि करवाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। कुछ बातें अगर आपको समझना है तो एक क्लास में दे दी, अब वो थोड़ी है कि हर क्लास में वो चीज हम आपको बताएं। ठीक है, ये नोट करो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट वो वाला थर्ड पार्ट, इसको हटा दें, तो लिख लो द गिवन कर्व, लिख लो पहले, लिख लो द गिवन कर्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द गिवन कर्व, थर्ड नंबर डाल देते हैं। द गिवन कर्व लिखा है, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे x के इक्वल a cos qt और y के इक्वल a sin qt। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो वेयर t क्या है, t इज पैरामेट्रिक है, t क्या है, पैरामेट्रिक है। तो डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा, t के होगा, जो भी पैरामेट्रिक होता है ना उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख लो एक बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, फिर इसका अगेन करो कोस का माइनस का, इतना निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसे साइड करके लिख लो, माइनस आगे करके लिख लो, माइनस आगे करके लिख लो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे y का dy अपॉन dt, ऐसे ही करो, पावर आगे कर लो, 1 पावर लेस कर लो, तो 3a साइन स्क्वायर हो गया ना, अब साइन का अगेन करो कॉस निकलेगा। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं, वी नो दैट फार्मूला तो याद होगा ना, ds अपॉन dt के इक्वल रूट में dx अपॉन dt इसका होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt इसका होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, तो ds अपॉन dt रखो वैल्यू, dx अपॉन dt की वैल्यू देख लो, dx अपॉन dt की यहाँ पे रखो, कितना हो जाएगा, स्क्वायर है माइनस का तो प्लस हो गया 9a स्क्वायर। ठीक है, कॉस है ना, तो कॉस की पावर 2 2 जा 4 हो गई, साइन है तो साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर प्लस का आपको लिखना है, क्या लिखना है, प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये 3 का 9 हो गया, a का a स्क्वायर हो गया, साइन की पावर कितनी हो गई 4 हो गई, और कॉस कितना हो गया, स्क्वायर हो गया। अब बताइए यहाँ पे छोड़ेंगे या फिर आगे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने बोला था जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो उसी वेरिएबल में आपको आंसर छोड़ना है, तो t वेरिएबल में आंसर आ गया। हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे छोड़ा जाएगा कि आगे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर रूट से कुछ बाहर निकल रहा है, सॉल्व करने पर अगर रूट से कुछ बाहर निकल रहा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकलेगा, जैसे 9 दोनों में है, a स्क्वायर दोनों में, और अगर साइन स्क्वायर की बात करें यहाँ पे कॉमन मिल ही जाएगा। स्क्वायर अगर मिल रहा है तो रूट से बाहर निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर रूट में स्क्वायर मिल रहा है तो रूट से बाहर निकालने में कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है रूट से बाहर निकालने से। तो हम पहले कॉमन ले लेते हैं, 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर ले लिया और कॉस स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी, यहाँ पर v होगा, यहाँ पे क्या होगा, v होगा, लिखने में थोड़ी गलती हुई है, लिखने में थोड़ी गलती हुई है। हम पहले से बोल रहे थे यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है भाई, b लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, v लिख दो। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे b लिख दो, थोड़ी मिसप्रिंट हुई थी लिखने में,
हाँ, तो अब हमको क्या मिला, केवल और केवल 9 मिला, साइन स्क्वायर मिला, कॉस स्क्वायर मिला। तो यहाँ पर ए स्क्वायर और कॉस की पावर 2, साइन स्क्वायर कॉमन मिल गया। यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन मिला, तो साइन स्क्वायर बच गया, कॉस स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन मिल गया। ठीक है, अब इसको बाहर निकालते हैं, 9 है तो 3 बाहर आ गया और इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 3 साइन इंटू में कॉस, 3 साइन इंटू में कॉस, ये बाहर निकल आया। और रूट में क्या मिला, ये वाला, तो रूट में जो है उसको लिख लो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस का वी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये मिला। अब छोड़ दो, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, नोट कर लो। अब नेक्स्ट वो वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट है, उसको सॉल्व करवाते हैं। ये कंप्लीट हुआ, द गिवन कर्व ले लो, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग ले लो और सॉल्व करो, ऐसे ही होगा भाई सॉल्व। तो यहाँ पे नंबर 4 डालते हैं, तो द गिवन कर्व लिखा है, तो x के इक्वल 2 साइन टी और y के इक्वल क्या है, cos 2t। अब यहाँ पर पैरामेट्रिक लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे t इज पैरामेट्रिक, t क्या है, पैरामेट्रिक है। ठीक है, अब वेरिएबल जो मिला है t पैरामेट्रिक, तो जो भी मिला पैरामेट्रिक उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसका बोलो क्या होगा, साइन का कोस होता है, चलो इधर आ जाओ, इसका करो, क्या होगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, CO से स्टार्ट है, माइनस छोड़ेगा, कॉस का माइनस साइन हो गया। अब 2t का अगेन करो, 2 निकला, फार्मूला लगा लो, वी नो दैट फार्मूला है ds के अपॉन dt इक्वल में dx के अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy के अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रखना है आपको, तो यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं, ds अपॉन dt इक्वल, अब देखो यहाँ पे जैसे dx अपॉन dt की वैल्यू ये है, स्क्वायर है, स्क्वायर करके लिखो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और cos का cos स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखो, तो माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो 4 और साइन स्क्वायर और 2t यहाँ पे लिखो, क्या लिखो, 2t। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे छोड़ दें कि आगे सॉल्व होगा, क्योंकि जिसके विद रिस्पेक्ट टू, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट होता है उसी के टर्म में आंसर छोड़ देना है। तो t के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हुआ है, तो t वेरिएबल में आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर रूट से कुछ बाहर निकल रहा है तो आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो कुछ निकल रहा है, जैसे 4 निकला, 2, ठीक है, और कुछ अगर निकल रहा है तो निकालो, तो निकल आएगा। देखो कैसे, इसको हमने कैसे लिखा, इसको हमने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एंगल t है और यहाँ पे 2t है, तो साइन 2t का फार्मूला लगाओ, साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाओ, एंगल t में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लगा रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो कॉमन मिल जाएगा। जैसे ये फार्मूला लगा तो ये कॉमन दे देगा, तो देखो कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, तो 2 साइन टी इंटू में कॉस टी, ये है। अब पावर अलग अलग दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, इसे दे दो, तो देखो भाई कॉमन आमन मिल रहा है, कॉस स्क्वायर मिला है, कॉमन क्या मिला, कॉस स्क्वायर मिला है, तो ले लिया कॉस स्क्वायर 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये कॉस तो कॉमन ले लिया ना स्क्वायर। अब बाहर निकालो, तो 2 कॉस टी रूट में 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, जितना रूट से था निकलना वो तो निकाल दिया हमने, अब नहीं निकलेगा रूट से बाहर, जब ना निकले तो वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 सॉल्व करवाते हैं, इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन 4 की है बारी,
नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन 4 लिखते हैं। आप लोग नोट करते रहो। अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है, लाइक कर दो वीडियो को सभी स्टूडेंट। चैनल भी कर लिया करो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, घंटा जरूर बजाया करो। घंटा बजाने से हमको सुनाई पड़ेगा भाई कि किसने किसने घंटा बजाया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन 4 यहाँ पे डाल लो। क्वेश्चन 4 में बताया सो दैट, तो लिख लो यहाँ पे सो दैट फॉर द एलिप्स एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1 इफ एक्स के इक्वल ए cos फाई, ठीक है, देन ds अपॉन डी फाई के इक्वल ए रूट में 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो भाई ये तो हो ही चुका है, ये तो हमने करवाया है ना। कौन सा था? तीसरे का पहला पार्ट, वही दिख रही है आंसर शीट। माइनस दिख रहा है, देख लेते हैं। हाँ माइनस है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है माइनस ही है। और करो भाई, तीसरे का जो पहला है ना वैसे ही ये सॉल्व होगा। ए बाहर था और रूट में इतना था। चलो भाई सॉल्व करवाते हैं, ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। तो द गिवन कर्व लिख लो, द गिवन कर्व लिखो। कर्व क्या है? एलिप्स है। तो कर्व एलिप्स है, हमने लिखा है एक्स स्क्वायर के अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर इक्वल 1, ठीक है। कर्व हमने लिख लिया, कर्व का नाम दिया गया है एलिप्स, तो लिख लो, ठीक है। और एक्स के इक्वल ए कॉस फाई दिया है, तो इसके पैरामेट्रिक देख लो, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हमको एक मिला है एक्स के इक्वल ए कॉस फाई। तो वाई के इक्वल आपको बताना है। तो पहले एक्स वाला लिख दें, एक्स इक्वल ए कॉस फाई, और वाई के इक्वल लिख लो वी साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फाई क्या है, इज पैरामेट्रिक है। फाई क्या है? पैरामेट्रिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी पैरामेट्रिक है, जो भी वेरिएबल, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो यहाँ पर इसका करो dx अपॉन डी फाई के इक्वल माइनस का a साइन फाई। अब ये y वाला देख लो, dy के अपॉन डी फाई, तो क्या हो जाएगा v cos फाई। चलो भाई वैल्यू रखो, फार्मूला तो पता ही है आपको, वी नो दैट लिख लो। तो पैरामेट्रिक हमको क्या मिला? हमको पैरामेट्रिक मिला है फाई मिला, तो नीचे फाई आएगा, ds के नीचे क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना है। तो रूट में dx के अपॉन डी फाई का होल स्क्वायर और dy के अपॉन डी साई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना? वैल्यू रखना है। तो ds के अपॉन डी फाई ऐसे रखो, इसकी वैल्यू क्या है? dx अपॉन डी फाई ये है, तो माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस डी वाई अपॉन डी साई की वैल्यू देख लो, ये है। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। अब आपको पता है, तो अगर इलिप्स के लिए ये पैरामेट्रिक होते हैं तो बी स्क्वायर के इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बताया था फार्मूला होता है। इलिप्स के पैरामेट्रिक कहीं दिख जाएं तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। जब भी आपको आर्क लेंथ निकालना है तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। इलिप्स के लिए बात कर रहे हैं केवल। तो ds अपॉन डी फाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई रख दो, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर यहाँ पर दिख रहा है, कॉमन ले लो। तो हम क्या करेंगे? ds के अपॉन डी फाई के इक्वल ए लिख दिया, यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर फाई, इसका इसमें इंटू कर लो, तो कॉस स्क्वायर फाई माइनस का ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। आगे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ds के अपॉन डी साई, ds के अपॉन डी साई ए,
अब बोलो भाई रूट में बोलो, रूट में तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इतना आपको पता है क्या देता है, ये 1 देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 और माइनस ये वाला ऐसे ही लिख लो, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अब देखो यही हमको प्रूव करना था, ds अपॉन डी साई के इक्वल, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, इस क्लास में क्या करते हैं हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी ना तो आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।